हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री से दो जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर सेट करिएगा ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के टारगेट प्राइस को लेकर के। तो देखिए 1992.00 की ओपन प्राइस के बाद 1986 का लो बनाता है और 2009.60 का हाई बनाता है लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे को, और 2002.55 के ऊपर क्लोज भी हो जाता है। लगभग 0.86% की तेज़ी के साथ बंद होता है। 49,77,555 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है, जिसमें से 41.27% की डिलीवरी उठाई जाती है। बीएससी के ऊपर 2,10,603 टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है, जिसमें से 37.52% की डिलीवरी उठाई जाती है। तो इस बीच में दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि कल यानी आज मतलब मंडे को, आज जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इसके अंदर सिचुएशन हो सकती है, क्या तेज़ी होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो क्या होनी चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि इस रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को लेकर के 2033 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है 2033 का। जी हाँ, 2033 के टारगेट को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से दिया जा रहा है और इसको लेकर के आप जो है बुलिश रह सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कौन कौन से लेवल ऑफ टेक्निकल रेजिस्टेंसेस हैं, कहाँ कहाँ पे टेक्निकली सपोर्ट है। देखिए 2012.77 के ऊपर एक इसका पहला रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस है 2022.98 के ऊपर, और उसके ऊपर है 2036.37 का। ये तीन लेवल ऑफ रेजिस्टेंसेस को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि तीसरा लेवल जो है रेजिस्टेंस का 2036 का है, लेकिन उससे पहले का टारगेट 2033 का दिया जा रहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से। सपोर्ट की जल्दी से बात कर लेते हैं। 1989.17 का पहला सपोर्ट है, उसके नीचे 1975 का है, और उसके नीचे है 1965.57 का। ओके, तो ये लेवल जो है आपको माइंड में रखने हैं। अब हम गाइस बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से जुड़ी हुई दो अपडेट्स के बारे में, जिसमें पहली जो अपडेट है वो ये है, आप देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड वेल प्लेस्ड इन कंज्यूमर बिजनेस सर्वे। यानी एक सर्वे कराया गया, उस सर्वे के अंदर क्या आउटकम आया उस सर्वे का, वो हम पहली खबर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरी खबर है, दूसरी खबर को हम सबसे पहले डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इंडियाज़ गैस आउटपुट राइजेस 23% एज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ब्रिटिश पेट्रोलियम फील्ड्स स्टार्ट प्रोडक्शन। इंडिया के अंदर जो गैस का प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, बढ़ने लगा है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो पार्टनर है, जॉइंट वेंचर पार्टनर, जेवी पार्टनर जिसको बोलते हैं, ब्रिटिश पेट्रोलियम, इन दोनों ने मिल करके KG-D6 से जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि गैस का प्रोडक्शन 23% से हम लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 23% का मतलब यहाँ 22.7% है, एक्चुअली में 23% नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियाज़ नेचुरल गैस प्रोडक्शन जो है 22.7% के हिसाब से जंप कर गया है अप्रैल के महीने में, आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और उसका पार्टनर BP PLC दोनों ने आउटपुट जो है उनके ईस्टर्न ऑफशोर KG-D6 ब्लॉक से प्रोडक्शन जो है रैम्ड अप कर लिया है। ठीक है, इंडिया अगर हम देखें तो अप्रैल के महीने में 2.65 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस का प्रोडक्शन किया था। ये अप्रैल महीने का डेटा है। अगर हम बात करें इससे पहले प्रीवियस ईयर के सेम महीने में, यानी लास्ट ईयर के अप्रैल महीने में 2.16 बिलियन क्यूबिक मीटर का नेचुरल गैस का प्रोडक्शन हुआ था। तो देख सकते हैं नेट प्रोडक्शन में 22.7% की जंप है। इसी को लेकर के यहाँ पे लिखा है 23% की जंप हमें देखने को मिली है। ज़रूरी भी है, अच्छी बात है। ये डेटा सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से अपडेट किया गया था, जिसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं हम बात करें स्टेट ओन्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ONGC की तरफ से जो प्रोडक्शन हुआ है गैस को लेकर के 1.72 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास बताया जा रहा है, जो कि पूरा फ्लैट रहा, कोई ज़्यादा तेज़ और कम नहीं है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आउटपुट है जो प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट वेंचर से ऑपरेट होकर के आता है,
उससे जो आउटपुट निकला है गैस का, नेचुरल गैस का, वो आ रहा है 710.86 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। ध्यान दीजिएगा, ये बिलियन नहीं है, ये मिलियन है। ये कम होता है, बिलियन बहुत ज़्यादा होता है। तो प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट वेंचर से जो प्रोडक्शन है 710.86 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। और यहाँ से इसमें से जो बल्क है वो आता है ईस्टर्न ऑफ शोर फील्ड से, जो कि 409.12 मिलियन क्यूबिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है। ओके, तो ये है इसकी फर्स्ट अपडेट, जिससे हमें पता चलता है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की तरफ से KGD6 ब्लॉक में जो गैस का प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया की डिमांड को जो है सप्लाई करने, पूरा करने में काफ़ी मददगार साबित हो रहा है, जिसके चलते 23% की हमें जंप देखने को मिली है गैस प्रोडक्शन के अंदर। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है रिलायंस इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, और पूरे इंडिया के अंदर जो डिमांड है गैस की उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। इससे क्या होगा, हमारे देश के अंदर गैस का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमें दूसरे कंट्री से आने वाली गैस के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, जो कि अच्छी बात है। अगली अपडेट ये है गाइस कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को लेकर के यहाँ पे कंज्यूमर्स की क्या राय है। इसके अलग अलग वर्टिकल्स हैं, अलग अलग बिजनेसेस हैं, आपको अच्छे से पता है। रिटेल में भी है, डिजिटल में भी है ना, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, सब तरीके का इनका बिजनेस है। इन सभी को लेकर के कंज्यूमर्स की क्या राय है, किस तरीके की वो सोच और समझ रखते हैं। तो इसके लिए बोफा सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक ऑनलाइन सर्वे कराया गया 1000 लोगों में, 1000 यूज़र्स के बीच में। और यहाँ पे जो है जो इनके कंज्यूमर थॉट प्रोसेस हैं उनको जानने और समझने की कोशिश करी गई कि क्या इनके अंडरस्टैंडिंग ट्रैक्शन क्या है। देखिए, की इनसाइट्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के किस वर्टिकल्स में ज़्यादा कंज्यूमर की डिमांड है, किस वर्टिकल्स में कम है। देखिए, सबसे मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा, इतना सब कुछ नहीं मैं पढ़ने चल रहा हूँ, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि कौन कौन चीज़ कहाँ पे इनका ज़्यादा है। देखिए, 69% जो है इस यहाँ पे जो सर्वे किया गया उसमें से 69% जो है वो जो है ये सबसे ज़्यादा ये 15 से 20% ज़्यादा टेलीको टैरिफ देने के लिए तैयार है। मतलब ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने डिजिटल पार्ट्स का अगर टैरिफ हाइक कर देता है तो 15 से 20% तक पे करने के लिए 69% लोग तैयार हैं। ये पहली इंसाइट है, यानी टैरिफ हाइक होती है तो 69%, लगभग 70% के आसपास लोग तैयार हैं हाई प्राइस पे करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके वोडा आइडिया के केस में और भारती एयरटेल के केस में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वोडा आइडिया के केस में जो आ रहा है 65% दिखा रहा है, और एयरटेल के केस में 67% दिखाया जा रहा है। वहीं हम बात करें इनके फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की, तो उसकी डिमांड ज़्यादा हमेशा से, हमेशा से तो नहीं लेकिन अब ज़्यादा बढ़ रही है। और इसके अंदर 22% जो है अभी हमें ज़्यादा कनेक्शन देखने को मिला है कोविड की वजह से, और 15% और हो सकता है आने वाले टाइम में। और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा बिग बाज़ार के अंदर जो है 26%, सर्वे के अंदर 26% लोग प्रेफर कर रहे हैं। और रिलायंस का जो स्टोर है, रिटेल स्टोर, उसमें 26% उसमें भी है। इसके अलावा डी मार्ट को लोग 18% चूज़ कर रहे हैं। वहीं हम बात करें ई कॉमर्स जायंट अमेज़न की, तो उसके लिए 65% लोग जो हैं प्रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जियो मार्ट की अगर हम बात करें तो जियो मार्ट कंटिन्यूज टू सी स्ट्रॉन्ग अर्ली ट्रैक्शन विद 61% ऑफ सर्वेड यूजर्स हैविंग ऑलरेडी ट्राइड द ऐप। मतलब लोगों ने ट्राई किया है अभी, है ना, अभी पूरी तरीके से उसमें यूज टू नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अट्रैक्ट करा। अब जियो एंटरटेनमेंट ऐप्स की बात करें तो उतना ज़्यादा इसमें इनको स्ट्रॉन्ग रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म में 50% ज़्यादा लोग यूट्यूब को देखते हैं, 5% ही बस जियो सिनेमा और जियो TV को देखना पसंद करते हैं। म्यूज़िक स्ट्रीमिंग में अगर हम देखें तो जियो जो है 3rd पोजीशन के आसपास है, और स्पॉटिफाई एंड गाना के जस्ट आफ्टर दैट। ओके, और इसके अलावा ED टेक, हेल्थ टेक और गेमिंग ऐप्स की बात करें तो यहाँ पे 61% यूज़र्स ED टेक को पसंद करते हैं, 23% बायजूस को, और इस तरीके से जो है 70% जो है ऑनलाइन गेमिंग पसंद करते हैं, 74% जो है हेल्थ ऐप को यूज़ करना पसंद करते हैं, 9% जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के नेट मेट्स को यूज़ करना पसंद करते हैं। बहरहाल जो भी है, ये आपको मोटी मोटी मैंने चीज़ें बता दी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के लिए सर्वे कराया गया अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, तो यहाँ पे कौन कौन वर्टिकल्स के लिए कितना। अब यहाँ पे देखिए, टैरिफ हाइक अगर कंपनी करती है तो 70 से 75% लोग जो हैं रेडी हैं इसके टैरिफ हाइक को
पे करने के लिए, 15 से 20% तक के हाइक को झेलने के लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।